अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्वालिफायर 2 का मैच, जिसको आप सेमीफाइनल भी कह सकते हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर का मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। और लाहौर के जैसी रवायत रही है, लाहौर की जैसी रिच हिस्ट्री रही है कि फुल हाउस होता है, वो हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि इस्लामाबाद और वर्सेस लाहौर का जो मैच होना चाहिए वो एक हाउसफुल मैच एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगर वो खेला भी लाहौर में जाए तो फिर आप तो हाउसफुल एक्सपेक्टेशन जो है ना आंखें बंद करके लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाहौर में जो बाकी भी एलिमिनेटर के मैच हुए, कोयटा के मैचेस हुए, वो उसमें भी हाउसफुल नहीं रहा। प्ले ऑफ्स के मैचेस में वहां भी मतलब आवाम ना होने के बराबर थी, खाली स्टेडियम था। और कल का भी जो मैच था, लाहौर अपनी टीम थी, होम ग्राउंड था लाहौर का, मतलब होम टीम थी उनकी, लोग आए लेकिन हाउसफुल नहीं रहा गया। और ये चीज़ एक कंसर्निंग है। पीसीबी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हम तो पहले बातें करते थे, हम नहीं, मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जो बात करते थे कि यार कराची में स्टेडियम में लोग क्यों नहीं आते और वहां से मैचेस शिफ्ट कर देने चाहिए। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ, लेकिन वहां से मैच आपने शिफ्ट करवा दिए। ठीक है, कराची के जो मैचेस थे आपने वो पिंडी को दे दिए, लाहौर को दे दिए। लेकिन पिंडी में भी हमने देखा कि पेशावर जल्मी के मैच के अलावा, बाबर आजम के मैच के अलावा किसी भी मैच में हाउसफुल नहीं रहा। ऐसे ही लाहौर में हुआ कि हाउसफुल, यार प्ले ऑफ हो रहा है और हाउसफुल ही नहीं है। हम बातें करते हैं दुनिया की चौथी बड़ी लीग, दुनिया की दूसरी बड़ी लीग, दुनिया की पहली बड़ी लीग, तो क्या हमारा वो स्टैंडर्ड है इस सीजन में कि हम खुद को कह सकेंगे यार दुनिया की चौथी बड़ी लीग है, दुनिया की तीसरी बड़ी लीग है। फैंस का जो है ना इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट लेवल क्यों जा रहा है? इंटरेस्ट लेवल पिछले साल मतलब पीक पे था। इस साल आप कराची की बात आप करते हैं कि यार कराची में लोग नहीं आते, अब तो लाहौर में भी लोग नहीं, अब यहां से भी मैच शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्यों ना हम उस रूट कॉज की तरफ जाएं कि लोग क्यों नहीं आते। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो हमारे नेशनल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, लोग थक मतलब तंग आ गए, लोग थक गए इनको देख देख के, इनकी बुरी क्रिकेट देख के। इनको भी पता है कि यार इन्होंने पीएसएल में विकेटों पे विकेटें लेनी है, रन्स पे रन्स करने हैं, रन्स के अंबार लगाने हैं, और इंटरनेशनल आएगा तो ये उधर ही इनके जलाब शुरू हो जाएगी। मुझे पता है ना, ज्यादा से ज्यादा दो चीजें होती है। एक जो प्लेयर होता है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी फ्लॉप होता है, वो पीएसएल लेवल पे भी फ्लॉप होता है, और लोग नहीं देखते उसको भी। वो कुछ समझ आती है कि यार कुछ मतलब उसके टेक्निकली फ्लॉज हैं या उसका कोई बैड पैच चल रहा है, लेकिन लोग ना इस चीज से ज्यादा तंग है कि यार ये सिर्फ पीएसएल में रन करते हैं, ये सिर्फ पीएसएल में विकेट्स लेते हैं। इनका जब इंटरनेशनल लेवल आता है तो इनसे मैं उन लोगों में नहीं हूं कि मैं कहूंगा कि यार अभी भी इन्होंने विकेट नहीं है या अभी भी इन्होंने रन किए तो आगे रन कर, मैं दुआ करता हूँ रन करे। लेकिन लोगों को समझ आ गई कि ये सिर्फ पीएसएल तक ही रन करते। मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लेने वाला, सबका यही हाल है, वन टू ऑल सबका। तो क्या कहना है कि यार लाहौर के मैचेस भी शिफ्ट करवा दें। तो पीसीबी को चाहिए, आप बातें करते हैं बाबर को निकलवा दें, शाहीन को निकाल दें, आपने निकाल दिया टीम से, क्या निकाल देना हल है? आपको बुखार होता है, आपको कैंसर होता है, मतलब सबसे बुरी बीमारी कैंसर कही जाती है, तो कैंसर होता है तो क्या आप उस बंदे को मार देते हैं? नहीं ना, उस बीमारी को निकालते हैं ना। तो क्या ना बाबर आजम में जो बीमारी है हम वो निकालें, क्यों ना शाहीन शाह अफरीदी में वो जो बीमारी है, जो लास्ट ओवर में वो मार खाता है, वो निकालें। जो बाबर आजम से एक्सलेट नहीं किया जाता टी20 में, हम उस चीज का हल निकालें उसको। क्यों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम बैठ के डिस्कशन करें, उस चीज पे काम किया जाए, शाहीन बेहतर ना हो। मैं मानता ही नहीं हूं ये चीज को कि शाहीन बेहतर ना हो, हारिस रऊफ बेहतर ना हो, नसीम शाह बेहतर ना हो, रिजवान बेहतर ना हो। अगर वो उन स्पेसिफिक चीजों पे काम करें, उनसे करवाया जाए, पीसीबी काम उनसे करवाए, वो बेहतर ना हो। आपका इंटरेस्ट लेवल, अब ये दो तीन प्लेयर्स यहाँ बाबर आजम की तरफ देखें तो अभी पिंडी में मैचेस देखे और बाबर आजम था, हाउसफुल रहा है पिंडी में। लाहौर में जो गद्दाफी में मैच था बाबर आजम का, हाउसफुल था, लोग देखने आते हैं। आपके पास सबसे बड़ा स्टार बाबर आजम, उससे बाद शाहीन शाह अफरीदी, लोग इनको देखने आते हैं। जब आप इनको टीम से निकाल देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको फैन बेस की बतौर जो है ना इनको टीम में रखो, लेकिन ये एक ब्रांड वैल्यू है, ये आपका बड़ा नाम है, जिनको आपने बनाया, ये डोमेस्टिक से ग्राइंड होके आए हैं, जिनको आप कह रहे हैं जी सब मतलब मलबा उन पे डाल के उनको आपने निकाल दिया है। वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरा माई पॉइंट इज कि यार दो तीन स्टार्स रह गए। बाबर आजम को देखें, हाउसफुल रहता है, बाबर आजम होता है पिंडी में जब 3 ओवर में 70 भी चाहिए होता है और वो क्राउड पूरा का पूरा बैठा होता है कि नहीं यार बाबर कर लेगा, 3 ओवर में 70 चाहिए। बाबर आजम की आपको पता है 3 अगर कोई आगे बड़े से बड़ा टी20 का बैटर भी हो तो वो भी थोड़ा सा सोचेगा, 3 ओवर में 70 इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन सेंस की डिफिकल्ट है। लेकिन वहां बाबर आजम था तो वो क्राउड फुल रहा है पिंडी में। बाबर जब भी था क्राउड फुल रहता है। लाहौर में था, मतलब एलबीडब्ल्यू हुआ, बाबर आजम का रिव्यू हुआ तो वहां फैंस का रिएक्शन देखिए, हाउसफुल रहा। पिंडी हाउसफुल रहता है बाबर आजम। ये दो तीन आपके ब्रांड वैल्यूज रहेगी, एक बाबर आजम रह गए। अब ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि बाबर आजम को हर मैच में हम बिठा लें। हम अब जो है ना फाइनल खेला जाएगा, उसमें क्या होता है, अब अगर उसमें भी आप ये कहते हैं कि हाँ भाई सैफ राजपूत को शटअप कॉल मिल गई, जो बोलता था कि क्राउड नहीं होता, फाइनल मैच में आप मुझे शटअप कॉल देंगे, और अगर फाइनल में भी नहीं आती तो उसका
शर्मिंदगी जितनी होगी इंटरनेशनली लेवल पे तो आपकी हो चुकी है कितनी ज़्यादा, और अभी जो होगी तो क्या आप उस चीज़ को ऑन करेंगे? आपने इतना ज़्यादा ग्राउंड रेनोवेट किए हैं, लेकिन क्या आपने अवाम का जो है ना जो इंटरेस्ट लेवल था वो ख़त्म कर दिए। आपने अभी तक अपने उन प्लेयर्स पे काम ही नहीं किया। अभी अल्लाह न करे जो आपने बांग्लादेश की सीरीज के अनाउंस किया, अगर वो बच्चे रन नहीं करते, बच्चे तो नहीं है उनमें, खैर बुढ़े रन नहीं करते जो भी है, अगर वो रन उनको भी निकाल देंगे, कोई और रखे हुए उनको लेके आएंगे। मतलब निकाल देना हल नहीं है। क्यों नहीं आप उन चीज़ों पे, उन रूट कॉज पे काम करते हैं जिनकी वजह से फैंस ग्राउंड में नहीं आ रहे, ठीक है, और प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे? उन रूट कॉज की तरफ क्यों नहीं जाते? निकाल देना, स्टेडियम बैन कर देना, ये एक परमानेंट हल नहीं है। टेम्परेरी हल हो सकता है लेकिन परमानेंट हल नहीं है। क्यों नहीं आप उन परमानेंट हल्स की तरफ जाते? उन मतलब आप फैंस को इंटरेक्ट करें, ऐसे काम करें कि फैंस आए। मतलब टिकट्स का कोई मसला नहीं है, टिकट्स जितनी आपने मतलब पैसे लगाए हैं वो ठीक है। हम भी पिंडी में मैच देखने गए, 650 का टिकट है, मैंने 1000-1200 में लिया है वो टिकट, लेकिन हम गए हैं मैच देखने, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 400-500 1000 का टिकट है, 1500, हम जाएंगे, ठीक है। 1000-1500 अगर आप टिकट रखते हैं हम आएगी, स्टिल वो बिग इशू नहीं है। इशू है अगर आप मतलब पैसे बढ़ाते हैं, लेकिन वो बिग इशू नहीं है कि आपके स्टेडियम खाली हो, ठीक है। तो मतलब पीसीबी को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि आप अभी भी जो उन्होंने बांग्लादेश सीरीज का अनाउंसमेंट किया, 200 का टिकट रखा है, मेरा ख्याल है 150 का, तो क्या गारंटी है कि वो लोग देखने आएंगे? क्या गारंटी है कि लोग देखने आएंगे? किन को देखने आएंगे? फहीम अशरफ को देखने आएंगे? हुसैन तलत को देखने आएंगे? किसको देखने आएंगे? जब आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है, आपने रिजवान निकाल दिया, बाबर निकाल दिया, शाहीन निकाल दिया, तो किसको छल करने को देखने आएंगे? किसको देखने आएंगे? खैर हम भी देखते हैं कि कौन देखने आता है मैचेस। जो पीएसएल के मैचेस नहीं देख रहा, प्ले ऑफ नहीं देख रही, जो कि फाइनल में हाउसफुल नहीं होता, लेकिन चले फिर प्ले ऑफ नहीं देखने आ रही, जो वाम वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज देखती है, मेरे लिए भी तो शॉकिंग होगा अगर ऐसे हुआ तो। खैर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। फिर